क्या हुआ? कुछ नहीं। झुरझुरी। मेरी अम्मा कहती हैं जब कब्र याद करे तब आती है झुरझुरी। नहीं तो मेरी फुप्पो कहती हैं जब कुछ गलत होता है तब आती है झुरझुरी। इस डायलॉग से मैं मंटो नहीं हूँ कि इस वीक की पहली एपिसोड स्टार्ट हुई। तमाम बड़े डायलॉग्स को देखें जो हमने इस वीक की दोनों एपिसोड्स के अंदर देखे। इससे पहले हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर महमल जिक्र करती है कुछ गलत होने का कि झुरझुरी तब आती है जब कुछ गलत होता है। तो कुछ गलत तो हो रहा है, आगे चलकर हम देख लेते हैं कि महमल की मर्जी के बगैर उसके रिश्ता देखने वाले आ जाते हैं और उसे पसंद भी कर लेते हैं, क्योंकि लड़का ऑलरेडी उससे मोहब्बत करता होता है बचपन से। फिर मिस मारिया चौहान ले जाती हैं महमल को अपने रूम के अंदर और पूछती हैं, मिस्टर मंटो ने कहा था कि उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। नहीं, मुझे लगा he was slightly worrying। डरपोक। तुम तो नहीं हो ना डरपोक? मिस मारिया चौहान पूछती है महमल से। महमल आगे से आंसर देती है, बिल्कुल भी नहीं। फिर मिस मारिया चौहान कहती है, हाँ तुम क्यों डरोगी, तुम तो सिराज अमृतसरी की बेटी हो। महमल जवाब देती है, नहीं मैम, इसकी वजह मेरे अब्बा नहीं, मेरी फुप्पो हैं। गुंडा अपनी ताकत से नहीं बनता, डरने वालों के खौफ से बनता है। ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का डायलॉग था कि यानी ये जो लोग दहशत फैलाते हैं, गुंडे बने फिरते हैं, तो अगर लोग इनसे डरना छोड़ देंगे तो इनकी गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगी। ये लोग ही होते हैं जो इनसे डरते हैं और इनकी धौंस बिठा देते हैं पूरी सोसाइटी के पर, पूरे माशरे पर। यहाँ पर डायलॉग्स की शक्ल में खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैसेज दिया कि अपने अंदर का डर ख़त्म कर लोगे तो फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर मज़ीद बातचीत होती है महमल और मिस मारिया चौहान में। महमल पूछती है मिस मारिया चौहान से, आपको अच्छा नहीं लगा सर मंटो का डरना? मिस मारिया कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर महमल कहती है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज है जो यहाँ पर राज ही रख लिया गया, क्योंकि मिस मारिया चौहान इस सवाल का जवाब नहीं देती। जब महमल उनसे पूछती है कि सर मंटो को आखिर खौफ क्या है, तो वो आगे से चुप कर जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी अगली क्लास कौन सी है, अपनी क्लास में जाओ और जाकर क्लास लो। इट मीन्स कि मिस्टर मंटो को जो दिखाया गया वो मिस्टर मंटो है नहीं। मिस्टर मंटो के पीछे कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो यहाँ पर पोशीदा रखी गई है, जो आगे चलकर सामने आएगी। फिर आगे चलकर फुप्पो सरैया का डायलॉग आता है जो वो महमल के साथ बोलती है कि अगर मर्द डरपोक निकले तो फिर रोना आता है और मैं हंस रही हूँ। फिर फुप्पो सरैया मज़ीद पूछती है महमल से, जब बिन्यामीन का बेटा तुम्हारी तरफ लपका तो सर मंटो ने ही रोका था ना? आगे से महमल कहती है, हाँ। तो फिर वो कहती है, तो फिर मिस्टर मंटो डरपोक कैसे हुए? अब यहाँ पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि मिस्टर मंटो डरपोक नहीं है। कोई ना कोई ऐसी रियलिटी है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई, और इस ड्रामे के अंदर वो हमें दिखाने की ट्राई की जा रही है कि मिस्टर मंटो के पीछे आखिर खौफ कौन सा है। फिर आगे फुप्पो सरैया एक और डायलॉग बोलती है, चलो शावर ले लो और दुल्हन की तरह बन सवर कर तैयार हो जाओ। डिज़ाइनर से ड्रेस मंगवाए हैं और सभी तुम्हारे फेवरेट कलर के हैं। महमल जवाब देती है, मैंने तो कहा नहीं। फुप्पो सरैया कहती है, कहा तो मैंने भी नहीं, लेकिन नसीबा को लगता है कि वो नए कपड़े पहनेगी, मेकअप करेगी और दुल्हन से बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये बहुत बड़ी टॉन्ट है जो फुप्पो सरैया ने किया इस डायलॉग के अंदर, जो लोग नहीं समझे। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब महमल की बारात आने वाली होगी, सब लोग समझेंगे कि महमल रेडी है इस शादी से, तो उस वक़्त फिर महमल इनकार कर देगी उस शादी से। यानी सब कुछ सही चल रहा होगा, लेकिन उस वक्त इनकार सामने आ जाएगा महमल का। और फुप्पो सब कुछ जान रही है, समझ रही है और ये प्रेडिक्शन कर रही है कि
ऐन मौके के ऊपर महमल इनकार करने वाली है जो आप लोग बहुत आगे चलकर देखने वाले हो। अभी से बता दिया गया है उस चीज़ के बारे में।